सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चर स्वागत करती हूँ आपका 10th सिविक्स की क्लास में। आज हम लेसन 3 लेसन का नाम है लोकतंत्र और विविधता, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो देखिए, इस लेसन में हम जानेंगे कि हमारा देश जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है। उसमें किस आधार पर लोगों में विविधता हो सकती है। देखिए, धर्म, भाषा, जाति और सामाजिक विभिन्नता, आर्थिक आधार, राजनीति, इन आधारों पर विभिन्नता हो सकती है। तो इस लेसन में आज जो हम जानेंगे वो है लोकतंत्र का अर्थ क्या है। लोकतंत्र के प्रकार, जैसे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जो विविधताएं हैं उन्हें दर्शाने वाले कारक, जैसे कि जातीय, भाषाई और धार्मिक विभिन्नता, सामाजिक भेदभाव। और जो हम जानेंगे वो अफ्रो अमेरिकी 2 नागरिकों के बारे में, जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। चलिए, स्वागत है आपका आज के राजनीति विज्ञान के लेसन 3 भाग 1 में। लेसन का नाम है लोकतंत्र और विविधता। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ये लेसन हमें दिया गया, इसके उद्देश्य क्या है। इस लेसन को देने का उद्देश्य बच्चों को सामाजिक विविधताएं, मतलब जो हमारे समाज में विविधताएं बनी हुई है उसकी समझ देना है, और उन विविधताओं से क्या अंतर आते हैं वो बताना है। अब जब सामाजिक विविधताएं हैं, अंतर आ गए, तो उस असमानता को कैसे संतुलन बना के रखना है उसकी कोशिश करना इस लेसन का उद्देश्य है, आपको बताना। चलिए देखते हैं लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है, देखिए, जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं। अगर हम इसे साधारण शब्दों में कहें तो लोकतंत्र लोगों के लिए लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है। मतलब लोग ही वोट देते हैं, अपना नेता खुद चुनते हैं और अपने बीच में से किसी उम्मीदवार को शासन करने के लिए आगे भेजते हैं। तो ये तो लोकतंत्र का अर्थ है। अब हम देखते हैं लोकतंत्र के प्रकार। देखिए, लोकतंत्र 2 तरह का है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या होता है? ये सिर्फ वहीं पे चल सकता है जहाँ जनता कम हो। हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जैसे सभी लोग इकट्ठे मिलकर निर्णय लेते हैं किसी बात का। मान लीजिए 1000 लोग हैं, तो 1000 के 1000 ही खड़े होकर या उससे कम संख्या में लोग अपना किसी मुद्दे पर यस या नो के लिए मिलते हैं। तो इस तरह का जो लोकतंत्र है उसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, जिसमें जनता स्वयं शासन में भागीदारी करती है। इसका उदाहरण आपको है स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन। जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, देखिए, इसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश का शासन चलाते हैं। जैसे कि हम अपने यहाँ एमपी का इलेक्शन में भाग लेते हैं, एमएलए की इलेक्शन में भाग लेते हैं। हमारे द्वारा चुने गए एमपी और एमएलए ही देश का शासन चलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं इससे। तो ये तो था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो दर्शाते हैं कि भारत में विभिन्नताएं हैं। देखिए, सबसे पहला जातीय विभिन्नताएं। हमारे यहाँ अनेक जाति के लोग रहते हैं, जैसे कि आर्य, अनार्य, तुर्क, मंगोल, मुगल, पारसी। तो देखिए, भिन्न भिन्न जातियों के लोग हमारे भारत में रहते हैं। दूसरी, भाषाएं भिन्नता। भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। 1500 भाषाएं
जो हैं वो बोली जाती हैं लगभग, और जो हमारा संविधान है वो 22 भाषाओं को सिर्फ मान्यता देता है। तो देखिए कितनी तरह की जातीय लोग रहते हैं, कितनी भाषाओं की भिन्नता है हमारे भारत के लोगों में। ऐसे ही धर्म हमारे देश में हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये दर्शाती हैं कि हमारे भारत में विविधताएं हैं। आगे देखते हैं। अब ये जो विविधताएं हैं ये सामाजिक अंतर भी पैदा करती हैं। अब उसका क्या कारण है सामाजिक भेदभाव का? सबसे पहला, जन्म पर आधारित। हमारा जन्म जिस समुदाय, जिस भाषा या जाति में होता है उसके आधार पर हमें यहाँ पर असमानता का सामना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म गरीब घर में हुआ, किसी रिजर्व कास्ट में हुआ, तो ये सब जो विविधताएं हैं वो जन्म से ही आधारित हो जाती हैं। दूसरी है पसंद के आधार पर। जैसे कि हम अपना कोई धर्म बदल लें, अपना व्यवसाय बदल लें। जैसे पुश्तैनी किसी व्यक्ति का व्यवसाय नाई का है, वो बदल लें, तो हम अपनी पसंद से भी अपना धर्म, व्यवसाय, खेल आदि पसंद कर सकते हैं। तो ये भी भेदभाव का कारण बनते हैं। आगे देखते हैं। जो ये लेसन है इसमें हमें एक छोटी सी कहानी दी गई है इस भेदभाव को जो दर्शाती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एफ्रो अमेरिकन कौन है। एफ्रो अमेरिकन अश्वेत अमेरिकी या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जो 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाए गए। मतलब वे लोग जो अमेरिकी मूल के नहीं हैं लेकिन वहाँ पर गुलाम बनाकर लाए गए थे, या आगे उनकी जो संतानें हैं वो एफ्रो अमेरिकन कहलाती हैं। अब बुक में हमें एक छोटी सी कहानी दी गई है, उस कहानी को जानते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमारे समाज में ये नहीं सिर्फ भारत विश्व में हर जगह पे हमें असमानता का सामना करना पड़ता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक के खेलों की है। इसमें 2 दौड़ में जीतने वाले लोग जो कि अश्वेत हैं, अमेरिका के थे, वो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। ये एफ्रो अमेरिकी लोग हैं जिन्होंने रेस में, ओलंपिक में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इन्होंने देखिए जब इन्हें मेडल दिए जाने लगे डाइस पे खड़ा कर कर, तो इन्होंने अपने जूते नहीं पहने, सिर्फ मोजे पहनकर आए। वहाँ इन्होंने दिखाने की कोशिश की और गले में काला मफलर डाला, दिखाने की कोशिश की कि जो भेदभाव हो रहा है वो गलत है। काले और गोरे रंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है वहाँ पर वो गलत है। ये उन दोनों की तस्वीर है जो कि बाद में लगाई गई। सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी में टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के विरोध प्रदर्शन के प्रतीक के रूप में एक 20 फुट ऊंची प्रतिमा लगवाई गई, जो कि उनको 1968 के समय पदक वितरण के समारोह की थी। चल, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।